भारतीय क्रिकेटर्स की टैक्स अदायगियों की रिपोर्ट सामने आ गई। खेल के मैदान में बहुत को पीछे छोड़ने वाले बैटर विराट कोहली ने टैक्स की अदायगी में भी दीगर साथी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली ने साल 2023-2024 में 66 करोड़ भारतीय रुपए टैक्स अदा किया। विराट कोहली खाली क्रिकेट के किंग नहीं है। विराट कोहली ने तो बता दिया कि वो पैसे के मामले में किंग है। विराट कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया है। टैक्स जमा करवाया 66 करोड़। पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 217 या 18 करोड़। तो आप देखेंगे विराट कोहली जिन्होंने सिर्फ टैक्स इतना पे किया है। तो मतलब एक दिस इज समथिंग लाइक जो मैं ये बात सोच रही थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो लीग्स खेलते हैं, लीग्स खेलकर भी, इंटरनेशनल लीग्स खेलकर भी इतना पैसा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के पास पाकिस्तान में होगा, किसी भी प्लेयर के पास। जितने तुम लोगों की औकात है उतने तो हम भिखारियों को दान कर देते हैं। ये विराट कोहली ने कहा है, सिर्फ इंडियन नहीं, पाकिस्तानी नहीं, दुनिया के हर खिलाड़ी को कि भाई ये होती है इनकम, ये कमाया जाता है। कि उन्होंने इतना जो है वो टैक्स भरा है कि जितने पाकिस्तान ने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं और उनका 1 साल में हाईली जो है टैक्स भरने वाले हुए खिलाड़ी दुनिया भर के बन चुके हैं। 218 करोड़ एक बंदा 1 साल का जमा करवाया 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे, मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसको कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं, बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी। अभी विराट कोहली अगर लीग खेलते हो, बीबीएल खेलते हो या बाकी मुल्कों की लीग खेलते हो, तो आपको सोचना है कि कहां पर जाए बंदे का पैसा। मतलब ये कि जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। 170 करोड़ आपने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं और विराट कोहली ने 1 साल का जो टैक्स दिया है वो 218 करोड़ है। हमारे कुछ बैटर्स, हमारे कुछ बॉलर्स, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी टोटल जिंदगी की मिलाकर इतनी जमा पूंजी होगी। ये टैक्स तो बहुत दूर की बात है। इंडियन मीडिया बड़ी क्या सराहियां कर रहा है कि जो आईसीसी डेलीगेशन का विजिट है वो पाकिस्तान के लिए एक खतरे की अलामत के तौर पर जो है वहां वो रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन क्या समझते हैं जो स्टेडियम की इस वक्त कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन चल रही है, क्या इस पर कोई है वाकई जिस तरह इंडियन मीडिया समझ रहा है कि कुछ नेगेटिव इंपैक्ट है? अल्लाह करे कि ये स्टेडियम सही वक्त पर तैयार हो जाए, वरना ये एक तरह से बहाना बन जाएगा इंडिया के पास भी और आईसीसी के पास भी। एक अच्छा खासा फैक्चुअल पोजीशन आ जाएगी उनके पास कि नहीं अब हम चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए ग्राउंड ही तैयार नहीं। जी, तो बयान आया अमित शाह का, तो उन्होंने कहा है जी कि जब तक आपकी जो दहशतगर्दी है और ये है वो जब तक वो नहीं खत्म होती, हमको टीम आपकी तरफ भेजेंगे नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। जहां तक ये फोर्स करने वाली बात है ना कि जी नहीं यही होंगे, फिर वही बात है ना कि यार मैच है, अगले का दिल करेगा तो खेलेगा, नहीं दिल करेगा तो नहीं खेलेगा। अब आप इसको फोर्स कैसे करोगे? कि आईसीसी की टीम पाकिस्तान आने वाली है और पाकिस्तान का दौरा करेंगे उनके सिक्योरिटी और तमाम मामला देखने के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के स्टेडियम्स की सूरत हाल देखने के लिए, क्या स्टेडियम्स तैयार हैं या नहीं है। पाकिस्तान कैसे खुद को प्रूव करवा पाएगा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है। मतलब आपके स्टेडियम्स अभी तैयार ही नहीं है। एक हाई लेवल डेलीगेशन है आईसीसी की जो कि पाकिस्तान आएगी। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मामले चल रहे हैं, इंडिया मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा। स्पेशली जो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स और उनके जो होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद अब तो ये बात तय हो चुकी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने तो ये अनाउंस कर ही दिया, दे आर नॉट रेडी टू हैव अ डायलॉग विद पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान ने कोशिश करनी है तो वो अपनी तरफ से कोशिश करे। लेकिन जो इंडिया की गवर्नमेंट के लोग हैं, अगर आप क्योंकि फैसला उन्होंने करना है, उनकी तरफ से कोई खास पॉजिटिव बयान अभी तक हमें सुनने को नहीं मिला किसी भी पॉलिटिशियंस की तरफ से इंडिया से कि हाँ भाई पाकिस्तान आ रहे हैं। तो जब तक बीजेपी पावर में है, भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। आपने घुटने टेके उनके सामने एशिया कप में, आप फिर घुटने टेकेंगे। इस वक्त आपको पता है सबसे बड़ा बुनियादी मसला जो बना हुआ है कि इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज है और वो शायद पाकिस्तान में नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि आपके जो 2 ग्राउंड्स हैं वो इस वक्त ज़ेर तामीर है। तो अगर ये हो सकती है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के 6 मैच बाहर की ये थोड़ी सी ना प्रॉब्लम्स है। इंडियन मीडिया बड़ी क्या सराहियां कर रहा है कि जो आईसीसी डेलीगेशन का विजिट है वो पाकिस्तान के लिए एक खतरे की अलामत के तौर पर जो है वहां वो रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन पहले भी 3 टूर हो चुके हैं, ये 4था टूर है। आप क्या समझते हैं जो स्टेडियम की इस वक्त कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन चल रही है, क्या इस पर कोई है वाकई जिस तरह इंडियन मीडिया समझ रहा है कि कुछ नेगेटिव इंपैक्ट है? हमें तो यही बताया गया कि ये एक रूटीन का टूर है और आईसीसी इस तरह के टूर करता रहता है। थोड़ी बहुत सिक्योरिटी की देखेंगे, थोड़ी बहुत लॉजिस्टिक्स वगैरह देखेंगे, लेकिन यकीनन उनके मुकद्दम ये चीज़ भी होगी कि पाकिस्तान में जो 3 स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मख्सस किए गए उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये एक तरह से रेस अगेंस्ट टाइम है। ग्राउंड बनाने के शायद हमारे पास इख्तियारात नहीं है, तो जब ग्राउंड बनाने की इख्तियारात आए तो उस वक्त अच्छी खासी देर हो चुकी थी। अल्लाह करे कि ये स्टेडियम सही वक्त पर तैयार हो जाए, वरना ये एक तरह से बहाना बन जाएगा इंडिया के पास भी और आईसीसी के पास भी। एक अच्छा खासा फैक्चुअल पोजीशन आ जाएगी उनके पास कि नहीं अब हम। दोस्तों, वीडियो को अभी तक आपको देखकर समझ आया होगा कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर और पाकिस्तान की मीडिया के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है।
दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जो पाकिस्तान की हमेशा तारीफ़ किया करते थे, अब वो भी पाकिस्तान को दोषी ठहराना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो काम किए हैं वो वास्तव में ही असहनीय हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी समझ आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों आप वीडियो तो देख लेते हो पर लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते, और साथ ही साथ वीडियो के बारे में बताने में भी कमेंट नहीं करते। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करिए। चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड ही तैयार नहीं। ठीक, क्या इस वक्त बाहर की दुनिया सोचती है पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में? चैंपियंस ट्रॉफी जो कि इंडियन मीडिया, इंडियन जो टीम है उनके हवाले से तो बरमला इस बात का जो है वो बार बार इंडियन मीडिया इज़हार कर रहा है कि उनकी टीम नहीं आएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अगर इनको आईसीसी गो अहेड देता है, सिक्योरिटी, बाहर की दुनिया से क्या सोचती है? क्या सिर्फ इंडिया की से पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी ली जा सकती है, हाइब्रिड मॉडल, या आप कोई आगे चल के एक तनाज़ा देख रहे हैं जिसमें आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड आमने सामने हो? आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? शाहिद ने बिल्कुल सही अभी कहा कि ये एक बहाना बन सकता है लोगों को कि जी वहाँ पर तो स्टेडियम टूटे हुए हैं, वहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, ना क्राउड के लिए ना गाड़ियों के लिए। फर्ज कर लीजिए कि ये चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, फिर जो भारत वाला मामला है उसके ऊपर आप ही क्या राय है? हमेशा मैं ये कहता रहा हूँ कि जब तक बीजेपी पावर में है भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। आपने घुटने टेके उनके सामने एशिया कप में, आप फिर घुटने टेकेंगे। मेरी ये प्रेडिक्शन है, पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आप बिल्कुल वही होगा, और अगर इन्होंने फिर घुटने टेके तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट को शर्मिंदगी का सामना पूरी दुनिया के सामने फिर करना पड़ेगा। मैं अभी भारत भी तो एक्सपोज हो रहा है ना कि वो क्रिकेट को पॉलिटिक्स से मिस कर रहा है। मैं कल्चर से आया हुआ हूँ जी सर, क्रिकेट के कल्चर और टेस्ट मैचेस से बरतानिया के। जी सर, वहाँ पर जितने भी मुझे पाकिस्तानी क्रिकेट के फैनेटिक्स और फैंस और फॉलोअर्स मिले हैं, वो इतने नाउमीद हो चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को देखना बंद कर दिया है, ना इनके बारे में वो बात करना की गवारा करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कि हमारी नहीं होंगे सर, हमारी क्रिकेट जवाल पजीर है और हर लेवल पे जवाल पजीर है। सही बात की कमर भाई ने, चूंकि अगर आप अपने मुल्क में भी हारते हैं तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसे लगता है जैसे कि बिल्कुल ही नाउमीदी की सूरत हाल है। चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो आ रही है, हम बड़े एक्साइटेड हैं, पाकिस्तान में होनी है, इंडिया के ऊपर एक लेकिन बयान क्लियर नहीं हो रहा। मोहसिन नकवी साहब ने आज से कुछ दिन पहले बयान दिया कि इंडिया बिल्कुल आएगा, चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ ही होगी, हम कोई यहाँ पे शटल सर्विस नहीं चलाएंगे कि जी एक मैच वहां पे हो रहा है तो एक मैच यहाँ पे हो रहा है। तो बयान आया अमित शाह का, ये शाह उनके वालिद भी हैं, तो उन्होंने कहा है जी कि जब तक आपकी जो दहशतगर्दी है और ये है वो जब तक वो नहीं खत्म होती, हमको टीम आपकी तरफ भेजेंगे नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि जी अगर पूरा चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ नहीं होती और हमें कहीं और ग्राउंड लेकर मैचेस करवाने पड़ते हैं तो हमें इतना नुकसान होगा। वो नुकसान इंडिया भर दे, वो नुकसान आईसीसी भर दे, तो हमारी तरफ से वो नमीबिया में मैच करवा लें। अगर वो नुकसान हमें पड़ना है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। जहां तक ये फोर्स करने वाली बात है ना कि जी नहीं यही होंगे, फिर वही बात है ना कि यार मैच है, अगले का दिल करेगा तो खेलेगा, नहीं दिल करेगा तो नहीं खेलेगा। अब आप इसको फोर्स कैसे करोगे? इस वक्त आपको पता है सबसे बड़ा बुनियादी मसला जो बना हुआ है कि इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज है और वो शायद पाकिस्तान में नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि आपके जो 2 ग्राउंड्स हैं वो इस वक्त ज़ेरे तामीर है। तो अगर ये हो सकती है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के 6 मैच बाहर की नहीं। ये थोड़ी सी ना प्रॉब्लम्स हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी भी है या नहीं। कुछ भी हो जाए, इंडिया पाकिस्तान आता है या नहीं आता ये एक अलग मौजू है, लेकिन अगर बात की जाए कि आईसीसी क्या पाकिस्तान को यह जिम्मेदारी देगा, वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान के स्टेडियम तैयार नहीं है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। कि आईसीसी की टीम पाकिस्तान आने वाली है और पाकिस्तान का दौरा करेंगे उनके सिक्योरिटी और तमाम मामला देखने के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के स्टेडियम्स की सूरत हाल देखने के लिए, क्या स्टेडियम्स तैयार हैं या नहीं है। पाकिस्तान कैसे खुद को प्रूव करवा पाएगा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है। मतलब आपके स्टेडियम्स अभी तैयार ही नहीं है। कितना वक्त रह गया चैंपियंस ट्रॉफी में? आप देखें 4 से 5 माह। क्या आपको लगता है कि ये इनफ होंगे? मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और उसके अंदर बात कर रहे हैं कि हमें इतना वक्त दरकार है, इस टाइम पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए, तो आप सारे मुल्क के स्टेडियम्स किस तरह से बना पाओगे? मतलब आप ये कह रहे हो, क्लेम कर रहे हो कि लाहौर के अंदर आप इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस होस्ट करवाएंगे और 2-2 पेविलियंस बनवाएंगे। मतलब इंडिया के लिए एक अलग पेविलियन बनेगा, बाकायदा तौर पर ये होगा, वो होगा। जो नक्शा आपने दिखाया है वो आप ही के इंजीनियर्स कह रहे हैं भाई ये तो 2 साल का प्रोजेक्ट है। तो मतलब आप दिन रात एक भी करवा दें तो एक चीज जो है वो मुश्किल बहुत नजर आ रही है। मतलब अगर इंडिया आता और वो आके कहता है कि पाकिस्तान में ये पिच तो ठीक नहीं है, हमें तो समझ नहीं आ रहा है ये क्या पिच है, इसकी तो समझ ही नहीं आ रही है, ठीक है, आप उसको क्या करोगे? आप क्या किस तरह से इसको फौरी तौर पर आप चेंज करोगे? जो आपसे इतने टाइम में अभी तक आपसे स्टेडियम पूरे नहीं हो पाए हैं, उस टाइम पर आप किस तरह से इन चीजों को पूरा करोगे? कि ये जो आईसीसी का टूर है ये लास्ट टूर हो, इसके बाद उन्होंने डिसीजन ले लेना है और उन्होंने फाइनल कर देना है। इसके बाद बार बार आईसीसी नहीं आएगा पाकिस्तान में देखने के लिए। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह साहब। लेकिन दुख इस बात का होता है
कि आप दोस्तों अभी तक आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की हालत, ये इतनी हालत बेकार है कि इतनी हालत पाकिस्तान की कभी बेकार नहीं हुई। तो दोस्तों दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की जो नई टीम सेलेक्ट हो रही है वो कोई नया अच्छा कदम उठा के नहीं दिखा रही, क्योंकि भाई दोस्तों अभी हाल ही में बांग्लादेश सीरीज़ हुई थी जिसमें बांग्लादेश ने इन्हें घर में आकर रावलपिंडी में ऐसी मात दी है कि जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप वीडियो तो देख लेते हो पर लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं करते। दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।